आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत अति उत्तम विषय है, जीवन में कुछ नवीन करें। प्रतिदिन सूर्योदय होता है, नया दिन चालू होता है और साल की पहली जनवरी आती है, नया वर्ष चालू होता है। और जीवन के अंदर आदमी की शादी होती है, उसके दूसरे दिन से पहला दिन चालू होता है। व्यक्ति कोई संन्यास लेता है, पहले दिन से उसका पुनर्जन्म होता है। व्यक्ति कोई नया व्यापार करके पहले दिन दुकान को चालू करता है तो वो नया कार्य होता है। व्यक्ति कोई नई ड्रेस पहनता है तो पहले दिन वो जो है उसका नया होता है। वास्तव में नया कुछ भी नहीं होता है। चेंज ऑफ ओल्ड इज न्यू। पुरानी जितनी जितनी पहनने की फैशनें, खाने पीने की फैशनें, डेकोरेशन की फैशनें और दूल्हे दुल्हन की फैशनें, और जो हमारे एंटीक घरों को देखिए, जो पुरानी पुरानी हमारी चीज़ें हैं, परंपराएं हैं, एंटीक चीज़ें हैं, वो वापस नई बन करके आ रही है। क्योंकि चेंज ऑफ ओल्ड इज न्यू। और संसार भी संसार भी संचरण करता है और ये हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। इस कारण बदलने से जो पुराना स्थान था वह जो बदल के नया आया वो नया हो जाता है। जैसे कि भगवान महावीर ने फरमाया, उनकी पहली देशना थी उत्पाद व द्रव्यात्मक सत्य, यानी सत्य। यानी कोई भी वस्तु हो, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, तो उसका अस्तित्व तब है जब उसमें उत्पाद और व्यय होता है। उत्पाद व्यय का अर्थ हो गया उत्पन्न होना, विनाश होना। इन दोनों को मिला के पर्याय कहा जाता है। लेकिन उत्पाद व्यय होने के साथ साथ में वह वस्तु द्रव्य होनी चाहिए। तो ये जो त्रिपदी है, ये त्रिपदी लागू होने पर ही कोई वस्तु का अस्तित्व है। उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को जो है वो पुरानी से, मान लीजिए पुराना कोई गहना पहन रहा है और वो मानव प्रकृति है, वो चाहता है कुछ चेंज हो जाए, तो वह उसको तुड़वा करके नया ऑर्नामेंट बनाता है। जो टूट गया वह तो व्यय हुआ और जो नया बना वह उत्पाद हुआ। तो नया हम क्या करें, ये हमको चिंतन करना है। देखिए, नया करने के लिए हमको सबसे बड़ा ध्यान रखने की चीज़ है कि हमारी सोच नई होनी चाहिए। जितनी जितनी पॉजिटिव थिंकिंग है, ये सब जीवन में नया कहलाता है। जन्म से मृत्यु तक जो पीरियड है वह हमारा जीवन कहलाता है। और इस जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, और हम पूरे जीवन में सुख और दुख के पलड़े के अंदर झूलते रहते हैं और ये कामना करते हैं कि ये हमारा सुख और दुख जो पलड़े में झूलना है, मैं शाश्वत सुख चाहता हूँ। ऐसा सुख मुझे प्राप्त हो जावे कि उसके बाद कोई दुख आए ही नहीं है।
वह जो प्रॉपर्टी है, वह जो लक्षण है, हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा, परम पिता परमेश्वर प्रभु आत्मा का वह लक्षण है, जो हमारी शुद्ध आत्मा है, जो कि मोक्ष स्वरूपा है, उसके अंदर ये लक्षण होता है कि वह अनंत सुख का भंडार है। यानी उसके अंदर इतना सुख है कि पूरे जीवन भर का बाहर का सुख, रोटी का सुख, कपड़े का सुख, और जो धन का सुख, दौलत का सुख, पद का सुख, प्रतिष्ठा का सुख, अच्छे बिल्डिंग का सुख, अच्छे कार का सुख, अच्छी पत्नी का सुख, अच्छी संतान का सुख, ये जितने भी बाहर के हम सुख जो है मानते हैं, ये काल्पनिक है। वास्तव में हमारे अध्यात्म दर्शन के अनुसार सुख और दुख का कोई अस्तित्व है ही नहीं। सुख और दुख तो ये हमारी भ्रांत मान्यता है, क्योंकि सुख तो हमारी आत्मा का लक्षण है, भीतर है। बाहर ढूंढना जो है वह अज्ञान है। मैं आपको एक उदाहरण दूं। एक बुढ़िया माँ जो झोंपड़ी में रहती थी, उसकी सुई जो है झोंपड़ी के अंदर गुम गई। झोंपड़ी के अंदर अंधेरा था तो, और बाहर जो है उसके म्युनिसिपैलिटी की लाइट लग रही थी। तो बुढ़िया माँ सुई जो गुम होने के बाद में बाहर आई और उस म्युनिसिपैलिटी की लाइट, रोड लाइट के नीचे देखने लगी, सुई मिल जावे। एक युवक वहाँ आया कि बुढ़िया माई क्या ढूंढ रही हो, कि मेरी सुई गुम गई हो, बेटा तुम भी जो है ढूंढ करके मेरे को सुई दे। बुढ़िया माँ, ये सुई जो है तुम्हारी कहाँ गुमी थी? ये सुई तो मेरी जो है झोंपड़ी में गुमी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा है और बाहर उजाला है, तो मैं बाहर आ गई इसको ढूंढने के लिए। हम भी ठीक वैसा ही करते हैं कि जो सुख आत्मा का लक्षण है उसको बाहर ढूंढते हैं। कभी किसी वस्तु में सुख को ढूंढते हैं, कभी सुखी किसी दूसरी वस्तु में ढूंढते हैं। वास्तव के अंदर ये सुखाभास है, ये सुख नहीं है, ये तो सुख का आभास है। और देखिए, एक हिरण होता है, उसकी नाभि के अंदर कस्तूरी होती है। कस्तूरी की महक जो है इतनी मोहक होती है कि वह हिरण इधर उधर भागता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। फिर कोई ज्ञानी पुरुष आता है और ज्ञानी पुरुष आकर के उसको बतलाता है कि ये तो तुम्हारे नाभि के अंदर है, कस्तूरी है, वहीं से सुगंध आ रही। तब उसको ज्ञान होता है। अज्ञान के वशीभूत जो है वो इधर से उधर भागता रहता है। तो भाई और बहनों, देखिए कि जो है हमारी ये मृग तृष्णा है, जो कि हम ये अज्ञान है कि हम सुख को बाहर ढूंढते हैं। तो आज का जो मुख्य हमारा एपिसोड है कि जीवन में कुछ नया करें। तो नया करने के लिए देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है। पहला, जो हमारा जीवन जन्म से मृत्यु तक चलता है वह कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत चलता है। कैसे चलता है, मैं हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम का आपको सिद्धांत बताता हूँ। सनातन सत्य कार्यक्रम सिद्धांत पे आधारित होता है और सिद्धांत होता है हमेशा परमानेंट होता है। वो हमारा सिद्धांत क्या है कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह ऑटो मोड से चलती है, वह टेम्परेरी है, वह नाशवान है और वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है और वह फिक्स है। यानी कि हमारा मन, वचन, काया है, ये परिणाम है, ये भुगतान है, ये हिसाब है। इसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। हमको एक अतिरिक्त सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। जितना हमारा आयुष्य कर्म होता है वो सांसों में कन्वर्ट होता है और जब आयुष्य का एंड आ जाता है तो वो अंतिम सांस कहलाती है। डॉक्टर भी कहता है कि जो इस व्यक्ति ने
अंतिम सांस ले ली, यानी उसके बाद वो सांस नहीं ले सकता, उसके बाद वह मुर्दा बन गया, उसके बाद उसका आयुष्य समाप्त हो गया। तो भाई और बहनों, इसमें हम स्वतंत्र हैं। नया करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। हम स्वतंत्र किस स्थिति में हैं? देखिए, हमारे भीतर जो परमपिता परमेश्वर प्रभु भगवान ईश्वर आत्मा विराजमान है, वह जो है शहंशाह है। आत्मा के लिए कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। जो त्यागी पुरुष होते हैं उनकी कोई कामना नहीं होती है, सभी कामनाएं तृप्त हो जाती है, और कामना तृप्त होने के बाद में उनको वैराग्य हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से हमारी आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। हमारी आत्मा तो इस पिंजरे से स्वतंत्र होना चाहती है। इस मन वचन काया रूपी पिंजरे के अंदर इसने किसी न किसी जन्म में विटनेस दे दी थी। तो ये पिंजरा जो है, यानी आत्मा के साथ जो अज्ञान है, वो विनाश हो ही नहीं रहा है। वो तो प्लस माइनस हर जन्म में होता रहता है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के बिना अज्ञान मिटता नहीं है। और जब ज्ञान निरंतर हो जाता है, जागृति के रूप में आ जाता है, जागृति रियल पुरुषार्थ है, तो वह ज्ञान जो जागृति के समय रहता है वह रियल पुरुषार्थ है। और वो चरम सीमा पर जब पहुंच जाता है 360 डिग्री का, तो कहते हैं कि वो केवल दर्शन हो जाता है उस आत्मा को। और केवल दर्शन है पुरुषकार की अंतिम सीमा है, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि केवल दर्शन, केवल ज्ञान होने के बाद में संपूर्ण अज्ञान समाप्त हो जाता है। और अज्ञान के साथ साथ हमारी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, और हमारा मन समाप्त हो जाता है, हमारा अज्ञान कार्मण शरीर जीरो हो जाता है। तो इस आत्मा को प्राप्त करना वह नवीन कार्य है, क्योंकि हमने जन्म जन्मांतर के अंदर तो हमारा 5 इंद्रियों का सुख, जो हम 5 इंद्रियों से इस दुनिया को देखते हैं, कि हम जो है 5 इंद्रियों में स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा हम कोमल कोमल स्पर्श का अनुभव करते हैं, रसन इंद्रिय के द्वारा हम अच्छा स्वाद लेते हैं, घ्राण इस इंद्रिय के द्वारा हम सुगंध सूंघते हैं, और चक्षु इंद्रिय के द्वारा हम अच्छे अच्छे चित्र देखते हैं, और श्रोतेंद्रिय के द्वारा हम अच्छे अच्छे गायन भजन सुनते हैं। यानी कि हमारे इस 5 इंद्रियों से वो जो बाहर के जो दृश्य दिखाई देता है, उन दृश्यों से जो है विषयों को खींच के लाती है, मन को देती है। मन बेचारा एक मैनेजर का काम करता है, तो वह इन विषयों को बुद्धि को निर्णय के लिए दे देती है। और मन जो है वो चिंतन भी करता है, वर्तमान का चिंतन करता है, और भूतकाल की जो है वह स्मृति करता है, भविष्य काल की वो कल्पना करता है। मन के ये 2 कार्य, चिंतन करना और मैनेजर का कार्य है, तो वह सब दे देता है, और फिर उसके पास में बुद्धि को चला जाता है। फिर ये सारी प्रोसेसिंग फैक्ट्री मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा पकता है, और वो लाइव चार्ज कहलाता है। तो भाई और बहनों, कुछ नवीन करें, जीवन में कुछ नवीन होना चाहिए। तो नवीन होने का अर्थ यह है कि 2 दृष्टिकोण हो गए, 2 व्यू पॉइंट हो गए। एक तो हमारा व्यवहार जगत, जो कि बाहर का दृष्टिकोण, उसके अंदर तो न्यू जितना होता है वो सब जड़ का न्यू होता है। नया कपड़ा, नई कार, नया घर, नई दुकान, और जो है नया प्रोजेक्ट, ये कुछ नया करे, नया भोजन, नया कार्यक्रम,
ये सब नए होते हैं, ये हमारे जड़ जगत में होते हैं, व्यवहार जगत के अंदर होते हैं। क्योंकि जो हमारा जो जीवन चलता है और व्यवहार और निश्चय दोनों की तरफ से चलता है। निश्चय में तो आत्मा है, उसके पास में लब्धि वीर्य होता है। उस लब्धि वीर्य की सहायता से हमारे मन वचन काया जो है वो चलते हैं, और उस लब्धि वीर्य की ताकत से, क्योंकि लब्धि वीर्य तो चेतना की शक्ति है, लेकिन मन वचन काया जड़ है, तो जड़ का गुण अलग होता है, चेतना का गुण अलग होता है। तो इस मन वचन काया के चेतना का, मन वचन काया का जो जड़ है उसके अंदर विटालिटी बनती है, जिसको करण वीर्य कहते हैं, इनकी सहायता से काम करती है। और लब्धि वीर्य आत्मा की शक्ति होती है, तो आत्मा को तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वह तो शाश्वत सुख और शाश्वत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं, और अनंत सुख का धाम है, तो वह तो पावर हाउस है, वो तो समुंदर है, उसको तो कुछ करना ही नहीं है। वो तो हर प्राणी की एक एक कोशिका को जो है वीर्य देती है, शक्ति देती है, तभी वो जीवन जो है वो जो है चलता है, वरना वह मुर्दा हो जाता है। अगर हमारी आत्मा मनुष्य शरीर की एक एक कोशिका को अगर लब्धि वीर्य न दे, शक्ति न दे, तो वह कोशिका मृत हो जाती, शरीर मृत हो जाता है और उसको जला दिया जाता है। तो भाई और बहनों, जो कुछ होता है हमारे जीवन के अंदर इस आत्मा के द्वारा ही होता है। तो नया करने का अर्थ ये होता है कि हम आत्मा के संपर्क में रहें, क्योंकि वह गुणों का पुंज है, वह सुख का धाम है, वो शक्ति का भंडार है, वो ज्ञान का भंडार है, वो दर्शन का भंडार है, यानी वो एक समुद्र के रूप के अंदर है। तो उसमें से अगर हम कुछ बूंदें ले लें ज्ञान की, दर्शन की, और जो है सुख की और शक्ति की, तो उस समुंदर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई और बहनों, नया करने के लिए हमें भीतरी जगत में गोते लगाने चाहिए। बाहरी जगत में नया होने की बात हमने आपको कही, वो तो जड़ के माध्यम से होता है, और जड़ हमारा साधन है, वो साध्य से संचालित होता है, यानी कि भीतरी जगत से बाहर का जगत संचालित होता है। भीतरी जगत बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि आत्मा की शक्ति अनंत है। देखिए, आत्मा जो है अरूपी है, उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन उसकी शक्ति अनंत है, उसका ज्ञान अनंत है, उसका दर्शन अनंत है, उसका सुख अनंत है, और वह जो है सुख का भंडार है। तो भाई और बहनों, कुछ नवीन करने के लिए हमें जो है भीतर की ओर घुसना चाहिए, क्योंकि बाहर का जगत तो ऑटो मोड से चलता है, और बाहर के जगत में आप कुछ नवीन करना चाहते हैं, तो वो नवीन ये है कि हमारी मानसिक शांति हर क्षण बनी रहे। उस मानसिक शांति को, संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारे मन वचन काया की हर प्रवृत्ति है, वह कुदरती रचना है। उसको कुदरती रचना के रूप में देखते रहें, जानते रहें, विश्वास करते रहें, और वह विश्वास करते करते विश्वास इतना गहरा हो जाता है, प्रीति थी, कि वह जो है जानते जानते हम जो है सम्यक तप को प्राप्त करते करते हमारा जो साध्य है, हमारा जो लक्ष्य है,
उसका स्पर्श होता है, उसका अनुभव होता है, उसकी अनुभूति होती है, और वह अनुभूति होते होते उसका स्पष्ट वेदन भी हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ नवीन करने के लिए हमारे को भीतर और बाहर का जो हमारा संसार है उसका कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, उसका संतुलन बिठाना पड़ेगा, उन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ नया होता रहेगा। और देखिए कि बाहर के जगत के अंदर नया हमने ज्यों-ज्यों कुदरती रचना देखते गए तो वह कुदरती रचना को देखते जो है हमारे मन के अंदर बड़ी शांति होगी और प्रसन्नता होगी और आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि जो हमारे कर्मों का जो फोर्स आ रहा है हम उसको स्वीकार करते हैं और हम ये मानते हैं कि ये मेरा ही किया हुआ है, और ये मेरा किया होने के कारण पिछले जन्म की स्क्रिप्ट फिल्म या मन वचन काया की बैठी हैं डिस्चार्ज हो रही है, मैं उसको कुदरती रचना मान रहा हूँ। तो हमारे विचारों के अंदर कभी भी विक्षिप्तता, विचारों के अंदर कभी भी तरह की अशांति, विरोध है, और उसके साथ साथ के अंदर रिएक्शन पैदा नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे मन वचन काया का जीवन भर का जितना भुगतान हिसाब है वो सब विचारों के द्वारा होता है, क्योंकि पहले विचार आते हैं, मन आता है पहले, फिर हम उस कार्य को करने लगते हैं, वचन आता है, और फिर उसको जो है परिणति के अंदर बदलते हैं। तो हमारा कहने का अर्थ ये है, कुदरती रचना देखते रहो, सम्यक तप हो जाएगा। इसको साधना कहते हैं। कोई व्यक्ति अगर जो है गृहस्थ जीवन में रहकर भी सन्यासी बने रहना चाहता है, गृहस्थ सन्यासी बने रहना चाहता है, हम उसको नया करने का सुझाव देते हैं। वो नया क्या है कि आपके जीवन के अंदर जो भी अच्छा बुरा घटित हो रहा है उसको कुदरती रचना मानते रहो, जानते रहो, विश्वास करते रहो, श्रद्धा करते रहो, तो वो आपका सम्यक तप बन जाएगा। और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है वो आपकी आत्मा के गुण हैं। वो तो आत्मा गुणी से हमेशा साथ ही रहते हैं, कभी अलग नहीं होता है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक तप होगा, उससे प्राप्ति क्या होगी? एक नई प्राप्ति होगी। जब हम बाहर की वस्तु कुछ नवीन करते हैं तो भीतर जो है नवीन प्राप्ति ये हो जाती है कि जब हमारा सम्यक तप चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसके साथ साथ में अनुभव भी 2% से आगे बढ़ता जाता है। और वह अनुभव जो है जब 2% से बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट लेवल 360 डिग्री तक वह अनुभव चला जाता है तो वह स्पष्ट वेदन की स्थिति होती है, वो केवल दर्शन, केवल ज्ञान की स्थिति होती है, वो सिद्ध बुद्ध मुक्त होने की स्थिति होती है। वह साल्वेशन, इमांसिपेशन, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज जो है वह स्थिति होती है। तो वह तो एब्सोल्यूट नया हो गया। तो इसीलिए नया करना चाहिए। इसका मतलब हमारा चिंतन पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव चिंतन से ही नया होता है। नकारात्मक चिंतन किसी व्यक्ति का होता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो उदय प्रारब्ध के अंदर अगर किसी व्यक्ति के पापोदय है तो उसको झुग्गी झोंपड़ी की जो है जीवन मिलेगा, उसमें वो क्या नया कर पाएगा? क्या नया कर पाएगा का अर्थ ये है कि वो तो दुख के पलड़े के अंदर झूलता रहेगा, उसको तो सुख मिलेगा ही नहीं। तो वह जिस आदमी को जो सुख ही नहीं मिल रहा है
तो फिर वो नया क्या करेगा? नया करने का तो प्रश्न ही नहीं है। पुण्योदय से ही नया हो सकता है, भाग्योदय से ही नया हो सकता है। ये जो नया होने का अर्थ ही पुण्योदय और भाग्योदय है। जब जो हमारा पुण्योदय होता है तो सब चीज़ ऑटोमेटिकली नवीन होने लग जाती है, और वो नवीन होते होते जो है वो हमको सुख की प्राप्ति कराती है, और जो कि हमारा आत्मा का भीतर का लक्षण है। तो भाइयों और बहनों, इस बड़े सुंदर एपिसोड के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कुछ नया करने का अर्थ जो है, हमारा जो ये दृष्टिकोण है, व्यवहार जगत है, उसमें तो हम कुदरती रचना देखते रहे, और भीतरी जगत के अंदर हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, उसका डेवलपमेंट करते रहें। क्योंकि जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर के अंदर जाती है, अज्ञान उसके साथ जाता है, और उसके साथ साथ के अंदर उसका जो है ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है वो साथ जाता है। यानी कि ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म जो है, ये सभी मिलकर के अज्ञान कहलाते हैं। तो ये ही तो आत्मा को भटकाने वाले होते हैं, और ये अगर समाप्त हो जाते हैं संपूर्ण रूप से, यानी अज्ञान समाप्त हो गया। इसीलिए हम जो है हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम में कहते हैं कि अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। और एक अगर सही मायने में आप मेरे से सुनना चाहते हो तो अज्ञान को त्यागो, ये सबसे बड़ा नवीन है, क्योंकि यही हमें जो है शाश्वत सुख देने वाला है। अज्ञान का नाश ही शाश्वत सुख देने वाला है, और शाश्वत सुख ही नया होता है। तो भाई और बहनों, हमें ये नवीन के लिए भीतरी और बाहरी जगत का समन्वय करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी भीतरी और बाहरी जगत का जो है समन्वय करके जीवन में कुछ नया करें। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा
ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।